तब फिर आपकी भक्ति भजन सब निष्फल कहा गया है। कैसे? एक बार भगवान श्री नारायण एक लिस्ट बना रहे थे, इतने में नारद जी का आगमन हो गया। नारद जी ने भगवान को प्रणाम किया, भगवान ने आशीर्वाद कर उसी काम को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। नारद जी बोले, महाराज मैं नारद आया हूं और आप पता नहीं किस कार्य में बिजी हैं। भगवान ने कहा, मैं उन भक्तों की लिस्ट बना रहा हूं जो मुक्ति के परम अधिकारी हो चुके हैं, जो वैकुंठ आने के काबिल हो गए हैं, मृत्यु लोक में उनकी जरूरत नहीं। नारद जी बोले, इसमें तो सबसे पहला नाम महाराज मेरा लिखा होगा। भगवान ने ऊपर से नीचे दृष्टि दौड़ाई। वैसे भगवान को दृष्टि दौड़ाने की जरूरत नहीं, अंतर्यामी है, लेकिन भगवान ने ऊपर से नीचे दृष्टि दौड़ाई। ऊपर गए, कहा यहाँ तो नारद नाम है ही नहीं। नीचे तक आए, बोले लास्ट में भी कहीं, अरे कमाल हो गया नारद जी, इसमें आपका नाम है ही नहीं। नारद जी बोले, नारायण नारायण, प्रभु ये क्या कह रहे हैं आप? मैं तो सुबह से शाम तक, शाम से सुबह तक हरदम आपके ही नाम का जप करता हूँ, लेकिन मुक्त होने वालों में मेरा नंबर आया ही नहीं, ऐसा कैसे हो रहा? भगवान ने कहा, नारद जी आप कितने लोगों के गुरुजी? नारद जी ने कहा, हम ध्रुव के गुरुजी हैं, हम प्रहलाद के गुरुजी हैं, हम साक्षात जगत जननी माता पार्वती के गुरुजी। तो भगवान ने पूछा, आपके गुरुजी का क्या नाम है? नारद जी पूछे, हाँ ये तो बड़ी विडंबना, मेरे गुरुजी कौन है? भगवान ने कहा, बिन गुरु भवनिधि तरई न कोई, जो बिरंच शंकर सम हुई। साधना करते करते आप शिव जी के समान क्यों ना हो जाएं, लेकिन बिना गुरु के गति प्राप्त होने वाली बोलो ना नहीं है। इसलिए इष्ट देव के साथ साथ गुरु जी का होना आवश्यक है, गुरु मंत्र का होना आवश्यक है। नारद जी बेचारे, अच्छा हमारे आपकी तरह कोई साधारण व्यक्ति हो तो क्या होगा? कोई भी गुरुजी मिल गए, नाम ले लिया, बढ़िया भजन कर रहे हैं। जब समय मिल गया, काम करते करते मन में गुरु मंत्र का स्मरण कर रहे हैं, ये भी बहुत है। लेकिन अब नारद जी जैसे हाई फाई महापुरुष हैं, भगवान के सन्निकट हैं, अब उनको गुरुजी चाहिए, तो फिर गुरुजी भी बड़ी क्वालिटी के होने चाहिए। नारद जी किसके शिष्य बन जाए? क्योंकि नारद जी के ही इतने बड़े बड़े शिष्य हैं, साक्षात जगत जननी पार्वती जी हैं। नारद जी बोले, ये तो बहुत गड़बड़ हो गई मेरे जीवन में, प्रभु आप कृपा करके बताओ। भगवान ने कहा, नारद जी मृत्यु लोक में जाओ, सुबेरे सुबेरे तुम्हें जो व्यक्ति सबसे पहले मिले वही आपके सदगुरुदेव होंगे, उन्हीं के चरणों में लिपट जाना, वही तुम्हें दीक्षा दे करके कृतार्थ कर देंगे। नारद जी पृथ्वी पर आए। नारद जी पृथ्वी पर आए, सवेरे सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे घूम रहे थे। नारद जी को क्या दिखाई दिया? सामने से एक मछुआरा आ रहा है, कंधे पर जाल डाल रखी है मछली पकड़ने की। अब भगवान की आज्ञा थी, नारद जी चरणों में साष्टांग लेट गए। साष्टांग लेट कर प्रणाम किया, गुरुदेव मैं आपकी शरण हूं, मेरी रक्षा करो रक्षा करो रक्षा करो। उन मछुआरा रूपी गुरुदेव ने उनको उठाया और खड़ा किया। हे नारद जी आप क्यों चिंतित हैं? नारद जी बोले, ऐसी ऐसी बात हुई है और भगवान ने ऐसी आज्ञा की है, मैं आपसे दीक्षा चाहता हूं। उन मछुआरे ने नारायण नाम की सुंदर दीक्षा प्रदान की नारद जी को, और कंठी पहनाने के मामले में अपने उस मछली पकड़ने वाले जाल से कुछ धागे निकाले और एक बोल्ट निकाला, उसको डाल करके नारद जी को कंठी पहना दी। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। अब ध्यान देना बात को, नारद जी वापस वैकुंठ पहुंचे। भगवान ने पूछा, नारद जी गुरु जी मिले?
नारद जी बोले गुरुजी तो मिल गए महाराज, लेकिन गुरुजी तो मछुआरे हैं। भगवान तुरंत ही क्रुद्ध हो गए। राखई गुरु जो कोप विधाता, भगवान क्रुद्ध हो जाएं तो गुरुदेव बचा लेते हैं, लेकिन गुरुदेव क्रुद्ध हो जाएं तो भगवान भी नहीं बचाते। और गुरुदेव वही होते हैं जो कभी क्रुद्ध ना हो। भगवान श्री श्याम सुंदर का स्वभाव कैसा है? संतों का भी वैसा ही स्वभाव होता है। भगवान क्या करते हैं? लड़ते हैं और झगड़ते हैं, रूठते मचलते हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण जब गोपों के साथ में खेल कर रहे तो लड़ते हैं और झगड़ते हैं, रूठते मचलते हैं, लेकिन मुख कमल खिला खुश रहता है, जाहिर होते नाराज नहीं। भगवान का मंद मंद मुस्कुराता हुआ चेहरा। तो गुरुजन कभी कुपित नहीं होते, क्रोधित नहीं होते, गुस्सा नहीं होते। नारद जी ने गुरु जी के लिए हीन भाव प्रकट कर दिया भगवान के प्रति कि गुरु जी तो मिल गए, लेकिन गुरु जी हमारे मछुआरे हैं, इसलिए भगवान ने श्राप दे दिया। तूने अपने गुरु जी का अपमान किया है, गुरु जी को बहुत छोटा मान लिया। गुरु जी मतलब गरु जी, बहुत वजन रहता है जिन्हें। और ये नहीं, जो हमारे गुरु जी हैं वही परमात्मा के स्वरूप है। नारद, तुमने गुरु जी के लिए हीन बात की है, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, 84 लाख योनियों में तुम्हें जन्म लेना पड़ेगा। 84 लाख योनियों का भ्रमण करना पड़ेगा, उसके बाद मनुष्य बनोगे, फिर तुम्हारी गति के बारे में विचार किया जाएगा। नारद जी बड़े चक्कर में पड़ गए। सही कट रहा था समय बिना गुरु जी के। भगवान से कहा, भगवान कुछ राहत कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए। भगवान बोले, मेरा काम क्षमा करना नहीं है। भगवान से निवेदन किया, प्रभु मैं इस अपराध से कैसे बचूंगा, अब मुक्त कैसे होऊंगा? तो भगवान ने कहा, तुम जानो और तुम्हारे गुरुजी जाने। तो नारद जी के मन में विचार आया कि गुरुजी ही मुझे बचा सकते हैं। गए गुरुदेव की शरण में और उन मछुआरा रूपी भगवान से, गुरुदेव भगवान से निवेदन किया, गुरुजी हमने तो दीक्षा ली, लेकिन मैंने इस तरह से आपके प्रति हीन भाव रख दिया। तो फिर भगवान ने मुझे कुपित होकर के श्राप दे दिया कि तुम 84 लाख योनियों में जन्म लोगे, भ्रमण करोगे। तो गुरुदेव ने कहा, भगवान से कहना, प्रभु मैंने कभी 84 लाख योनियों में कैसे कैसे गधा बनना है, कैसे घोड़ा बनना है, कैसे कौन कौन सा जानवर बनना है, ये मैंने यात्रा कभी की नहीं है। और आप बड़े कृपालु हैं, कृपा करके यहाँ पर मुझे उसका ग्राफ बना करके, उसका मैप बना करके दिखा दें कि कैसे कैसे मैं किस किस शरीर को धारण करूंगा। भगवान ने वैसा ही किया। 84 लाख योनियों का वर्णन एक दर्पण में भगवान ने दिखाया और नारद जी ने अपने वस्त्र उतारे और लोट पोट करके सारे उस ग्राफ को बिगाड़ दिया और भगवान से हाथ जोड़ करके कहा, प्रभु हो गई मेरी 84 लाख योनियों की यात्रा। तो भगवान कहने लगे, जरूर आपके गुरुजी ने ये आइडिया दिया होगा, क्योंकि बिन गुरु भवनिधि तरई न कोई, जो बिरंज शंकर सम हुई। बिना गुरु के गति नहीं होती है, चाहे व्यक्ति साधना करते करते महादेव के समान क्यों न हो। भगवान श्री नारायण ने कहा, हे नारद जी, ये आपके जो गुरुजी हैं इनके बारे में आप जानते नहीं, मैं आपको आपके गुरुजी के बारे में बताऊं। ये कोई और नहीं है, ये साक्षात भगवान दत्तात्रेय हैं, जो अवधूत के वेश में आपको दीक्षा दे करके कृतार्थ कर गए हैं। बोल सद्गुरुदेव भगवान की जय। सियावर रामचंद्र भगवान।